ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का शोक दूर करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। मनुष्य को शोक तब उत्पन्न होता है जब वह संसार के प्राणियों और पदार्थों में दो विभाग कर लेता है, अर्थात ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजजन हैं और ये मेरे निजजन नहीं हैं, यह मेरे वर्ण के हैं और यह मेरे वर्ण के नहीं हैं, यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मेरी नहीं है। जिन चीज़ों को वह अपना मानता है उनमें उसकी आसक्ति, कामना, ममता और प्रियता रहती है तथा उनके थोड़े से भी नुकसान से मनुष्य को चिंता, शोक, भय और व्याकुलता से व्याप्त हो जाता है। भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, अर्थात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कभी भी पांडव के पुत्रों को अपना पुत्र नहीं मानते थे, इसलिए उनकी किसी भी दशा से धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन समस्त कुरुवंशियों को अपना निजजन मानते थे, इसलिए उनको मारने की आशंका से ही अर्जुन भय और करुणा से व्याप्त हो गए। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि इस संसार में सिर्फ दो वस्तुएं हैं, सत और असत। सत यानी जो तीनों कालों में सत्य होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान में उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है जैसे ईश्वर। बाकी संसार के सभी पदार्थ और शरीर ये सभी विनाशी हैं। तो जो विनाशी है उसका शोक करना नहीं बनता, और जो अविनाशी है यानी कि आत्मा जो सदा अमर है उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शोक नहीं करने वाली वस्तुओं के लिए शोक करते हो और पंडितों की तरह बातें करते हो। पंडितों की तरह बातें अर्जुन की वो इस संदर्भ में कह रहे थे कि अर्जुन ने सारी चीज़ें बताई कि कुल के मारने से कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर हो जाएगा, और वर्ण संकर के होने से जो पितृ हैं उनका भी पतन हो जाएगा। मतलब इस प्रकार अर्जुन ने सारी ज्ञान की बातें की। तब भगवान ने उससे कहा कि तुम जो वस्तुएं या जो शरीर या जो तुम्हारे संबंधी हैं जो चले गए हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है, और जो जिनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, उनके लिए बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते, इसलिए तुम्हें भी नहीं करना चाहिए।